दोस्तों, डीटीसी बस घोटाले में अब केजरीवाल बुरा फंसा हुआ है। आपको बता दूं कि इसकी जांच भी सीबीआई कर रही है और इस बार केजरीवाल को जेल भेजने की पूरी तैयारी कराए हैं मोदी जी। आपको बता दें कि दिल्ली बस स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, क्योंकि ये पूरे कितने करोड़ का स्कैम है ये तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि केजरीवाल इस बार बुरी तरह से फंस चुका है दोस्तों। अब उसकी जेल जाने की तैयारी की जा रही है। क्या है डीटीसी बस घोटाले में, ये तो आपको बहुत सारे चैनल ने बताया ही होगा, लेकिन इस वीडियो में ये बताएंगे कि केजरीवाल अब गुस्से में क्यों है और क्यों अब मोदी जी को नहीं झेल पा रहे हैं। अब तमाम चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आगे हम आपको ये बताएंगे कि डीटीसी बस घोटाला कितना बड़ा स्कैम है। चलिए जानते हैं ये तमाम चीजें। आइए अब बात दिल्ली के सियासत की करते हैं। दिल्ली के सियासत में अब डीटीसी बस खरीद का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी घोटाले के आरोप लगा रही है। उपराज्यपाल ने सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी है और आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। दिल्ली में फिर सियासी उबाल है। अब बस खरीद पर सवाल है। दिल्ली में बार बार विवादों का बवंडर उठ रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच जारी टकराव अब नहीं रही। दिल्ली की लड़ाई अब डीटीसी पर आ गई है। मामला डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में घटित घोटाले का है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी जांच सीबीआई से करवाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस खबर के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी टकराव शुरू हो चुकी है। इस मामले की बात की जाए तो बीजेपी का आरोप ये है कि जुलाई 2019 में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और रख रखाव में अनियमितता हुई। बीजेपी के मुताबिक मेंटेनेंस का ठेका भी अब सप्लाई करने वाली कंपनी को दे दिया गया है, जो कि गलत है। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई को उपराज्यपाल को मामले में शिकायत मिली थी। मामले में मुख्य सचिव के 19 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने के बाद राज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल पर सवाल उठा रही है और वहीं बीजेपी के तेवर आक्रामक हैं। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच 19 अगस्त से टकराव चल रही है। दरअसल आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पहली बार 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। अब डीटीसी बस खरीद के मामले में बखेड़ा शुरू हो चुका है। कैसी लगी आपको यह न्यूज? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब पेश करते हैं एक और खबर। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि चाइना कश्मीर को हड़पने की साजिश कर रहा है, पर अरुणाचल प्रदेश पर भी खतरे की घंटी बजा रहा है चीन। चीन ऐसी साजिश रच रहा है जिसकी भारतीय सेना को भनक भी नहीं होगी। दोस्तों, क्या कुछ है ये मामला आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि किस तरह से चीन हराया जा सकता है। हालांकि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है, भारत 2022 का है। अब इंडियन आर्मी में वो ताकत है कि जब चाहे चीन को हरा सकता है और उसके घुटने टिका सकता है। आइए आपको बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में कैसे खतरे की घंटी बजी है। कितनी बड़ी साजिश रचा है चीन, जिसका अब भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने उनकी सेना पर हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। अब ये भारत के लिए क्यों खतरनाक साबित हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश के लिए ये क्यों मुसीबत हो सकता है, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं कि म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने उनके सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। देखिए, जैसे मैं आपको म्यांमार के इतिहास के बारे में बताऊं तो म्यांमार में पहले सैन्य शासन हुआ करता था 1962 से लेकर 2011 तक, जहां पर सैन्य शासन हुआ करता था। उसके बाद फिर से वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया, लेकिन 2021 को वहां पर फिर से सैन्य शासन शुरू हुआ। लेकिन ये जो 2011 से 2021 का समय था, इस 10 साल के समय में 2015 को एक एनसीए साइन हुआ था। एनसीए का मतलब है नेशन वाइड सीजफायर एग्रीमेंट। ये म्यांमार की सरकार और उसके लगभग 8 विद्रोही संगठन के बीच में साइन हुआ था। उसके बाद उनके देश के बीच जो परेशानियां थी वो थोड़ी कम हो गई, हालत थोड़े सुधर गए। लेकिन जब 2011 में म्यांमार में दोबारा सैन्य शासन शुरू हुआ, उसके बाद वहां की सेना ने और उनके विरोधियों ने एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए। हालांकि वहां के बहुत सारे आम लोग भी विद्रोही संगठन को ज्वाइन करने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि म्यांमार की सीमा कुछ देशों के साथ मिलती है,
जैसे कि थाईलैंड के साथ, चाइना के साथ और भारत के साथ। अब म्यांमार के जितने भी विद्रोही संगठन हैं, इन्हें उनके आम लोगों से सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ इन्हें चाइना में भी फंडिंग मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल थाईलैंड की सीमा के पास जो म्यांमार के विद्रोही संगठन हैं, जिनको हम कहते हैं कैरेन, इस कैरेन विद्रोही संगठन पर उनकी सेना ने हमला कर दिया था। उसके बाद कैरेन समुदाय के बहुत सारे लोग रातों रात थाईलैंड चले गए थे और इस बात से इनमें बहुत गुस्सा आ गया, जिस वजह से इन्होंने उनकी सेना के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास म्यांमार का एक और विद्रोही संगठन है, जिसे कहते हैं काचीन संगठन। काचीन इनकी खुद की एक आर्मी है। इनकी बस एक ही मांग है कि म्यांमार से हम पूरी तरह से अलग हो जाएं और ये एक अलग सा देश बन जाए। आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।